व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 75 है। डेथ ऑफ पार्टनर हम कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ड्यू अमाउंट बनता है डाइड पार्टनर का, वो किस तरीके से लीगल हेयर्स या एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। उसके बेसिस पर कुछ इलस्ट्रेशंस होगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन निकालो, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जब बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, क्रेडिट डेबिट सब कुछ हो गया, आपने करंट अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, फाइनल बैलेंसेस निकल गए, आपने फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब बात आती है पेमेंट की। पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो उस केस में आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? जैसे रिटायरमेंट में करा था। मान लो बना 2.5 करोड़। लेट सपोज बना 2.5 करोड़। अब आपके पास टू ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? या तो आप लमसम पूरा पूरा पेमेंट कर दो, पेमेंट ही कर दो पूरा। ठीक है, या आप इंस्टॉलमेंट में कर दो बच्चों। ठीक है, या तो आप इंस्टॉलमेंट में कर दो। अब जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज्ड है। अकाउंट तो क्लोज्ड है। जो क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट करता है वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में करता है। जब लमसम पेमेंट करोगे बच्चों, तो क्या एंट्री क्या आएगा? इसको फिर ये भी क्लोज हो जाएगा। तो क्या आएगा? एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज हो जाएगा ना फिर। तो ये डेबिट हो जाएगा। और बैंक से पैसा दे रहे हो बच्चों, तो बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्रेडिट हो गया बैंक, क्लियर। बट नॉर्मली ये चीज हो नहीं पाती। कंपनी लमसम पेमेंट नहीं करती, वो इंस्टॉलमेंट में करती है, इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों में। तो उस केस में कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली मिनिमम 6% रहता है, या जितना एग्रीमेंट कर रखा हो। तो उस केस में आप करते क्या हो बच्चों? आओ मैं आपको बताता हूं। मान लो 2.5 करोड़ का बना। ठीक है, आप एंट्रीज क्या करोगे इस केस में? ठीक है, लेट सपोज ड्यू था 30 जून से ड्यू हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट 30 जून को होनी बनती थी। इन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी, लेट सपोज 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी। ठीक है, हर मंथ की 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25/5 कितना आएगा बच्चों? करके देखो, 25 CR/5। इट कम्स आउट टू बी 0.5 CR। दैट इज 50 lakhs बना बच्चों, 50 lakhs। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 लाख की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करा होगा? कुछ इंटरेस्ट डिसाइड करा है 6%। ठीक है, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी 30/7/25 को, तो सबसे पहले आप ड्यू निकालोगे, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री डालोगे। ठीक है, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल कहता है पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ, तो उसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों? जैसे आप इंटरेस्ट की एंट्री करते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट। ड्यू की एंट्री कर दी। अब आपके पास एग्जीक्यूटर में बैलेंस आ गया। देन आप ट्रांसफर की एंट्री करो, कि एग्जीक्यूटर का क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और बैंक का क्रेडिट। मतलब कहने का मतलब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, जब भी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, पहले आपको ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया। देन पेमेंट मेड, देन इसकी एंट्री होगी। सिंपल है बच्चों, क्लियर है, कोई इसमें है नहीं। या थर्ड केस बच्चों ये भी हो सकता है, ये भी सेटलमेंट हो सकता है कि ना ही लमसम पेमेंट हो,
ना ही लमसम, ना ही इंस्टॉलमेंट। थर्ड पॉसिबिलिटी आती है बच्चों प्रॉफिट शेयर की, ये भी हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम कैलकुलेशन में फिर से रिपीट करूंगा, तब आपको पता लग जाएगा कि भाई ये भी सेटलमेंट हो सकता है कि जितना फर्म को प्रॉफिट हो उसमें से शेयर जो है वो एग्जीक्यूटर को दिया जाए हर साल के साथ। ठीक है, तो अब एक बार की पॉइंट नोट कर लेते हैं कि अमाउंट ड्यू जितना भी होगा वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चों। एंड जो पेमेंट है या वो लमसम में होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर अलोंग विद इंटरेस्ट आएगा तो पहले आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करोगे, पहले ड्यू की एंट्री करोगे कि अमाउंट कितना ड्यू है, देन पेमेंट की एंट्री करोगे बच्चों, देन पेमेंट की एंट्री करोगे। ठीक है, ओके। पेमेंट अगर लमसम में हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया बच्चों, एग्जीक्यूटर का अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, जो बैंक से पैसा निकलता है जो उसकी एंट्री है वो होगा। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। मान लो 80,000 क्रेडिट बैलेंस निकला, ठीक है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। जब ट्रांसफर होगा तो ये 80,000 को डेबिट कर देंगे, ये क्लोज हो गया बच्चों, और बैंक अकाउंट से पैसा निकला तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। और अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो फिर साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो आपने पहले ड्यू की एंट्री करनी है, पहले ड्यू की एंट्री होगी बच्चों, एंड सेकेंड पेमेंट की एंट्री होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन एग्जीक्यूटर ये भी चूज कर सकता है कि वो प्रॉफिट ले इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि ये भी सेटलमेंट फाइनली बच्चों हो सकता है। ठीक है, तो अब ये एंट्रीज देख लेते हैं। इंटरेस्ट के केस में क्या आएगा, पहले ड्यू की एंट्री आएगी, सिंपल जैसे आप पीएनएल में करते हो। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिट में बैलेंस बढ़ गया ना, और फाइनली आप इसका बैलेंस पीएनएल में शिफ्ट कर दोगे, पीएनएल के डेबिट में शिफ्ट कर दोगे, बिकॉज ये इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है बच्चों। ठीक है, तो ये पीएनएल में शिफ्ट हो जाएगा, और जितना अब एग्जीक्यूटर का बैलेंस बढ़ गया ना, अब उसमें से जितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो उसको पे कर दी जाएगी। अब ड्यू की एंट्री देख लो बच्चों एक बार। ड्यू अमाउंट ड्यू था 1,00,000, 6% के हिसाब से बना 6,000। पहले 6,000 क्रेडिट कर देंगे बच्चों उसके अकाउंट में। ठीक है, तो ये पीएनएल में बुक हो गया और बाद में पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब पेमेंट करोगे तो सिंपल अकाउंट डेबिट कर दोगे बच्चों एग्जीक्यूटर का, और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 1,06,000 बना आप, ठीक है, पहली एंट्री 50,000 की करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब 1,00,000 था, 6% बन गया 1,06,000, इंटरेस्ट लग गया 1,06,000। एंट्री करनी है, इंस्टॉल पेमेंट करनी है 50,000 की, तो 50,000 का बैंक अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। सिंपल है। अब जब बैलेंस रह जाएगा उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू पे, तो हम ऐसे आगे 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 चलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार फिर से नोट्स देख लेते हैं आप। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड बैलेंस इज क्रेडिटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया, एक्सपेंस ट्रीट करना है उसको। तो जब सब ऐसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाओगे, जब फाइन फुल अमाउंट पे हो गया तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट का बैलेंस भी नील हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ना। अब छोटी सी एग्जांपल देखो, देखो मान लो 1/6 को, ठीक है, पेमेंट देना था 80,000 एग्जीक्यूटर को। ठीक है, बट दिया नहीं, एंट्री करी, पेमेंट करी 31/6 को, 31 मार्च को, 26 को। ठीक है, करनी थी 1 जून को, तो ये पीरियड का इंटरेस्ट लगा। सबसे पहले हम जब 31 मार्च को पेमेंट होना होगा ना, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, 6% ब्याज लगा दिया, 4800 बन गया। टोटल कितना बैलेंस बन गया बच्चों, अब 84,800 ये बन गया बच्चों। हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 की पे कर दी।
40,000 की पे कर दी, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, कोई चक्कर नहीं। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की जब बारी आएगी अगले साल, पहले 6% ब्याज लगाओ। टोटल अमाउंट था देखो 8480 यहां पे था इतना, 40,000 पे हो गया। तो 40,000 जब माइनस करोगे बच्चों 44,800 रह जाएगा। पहले 6% ड्यू लगाओगे आप, ड्यू की एंट्री कर दी, टोटल बना 47,488। तो ये सारी की सारी आपने मान लो 2 इंस्टॉलमेंट में डिसाइड हो रखा था, तो आपने पेमेंट कर दिया। तो फाइनली एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है, छोटा सा एग्जांपल था। अब की पॉइंट समरी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बना उसमें क्या शो होता है, अमाउंट पेएबल। बच्चों एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप जितना ज्यादा इलेबोरेट वे से शो करोगे ना, रेदर देन अ सिंगल बैलेंस, उतना ज्यादा अच्छा है और क्लियर है। ठीक है, पेमेंट कैन बी डन इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो इंटरेस्ट भी लगता है, लमसम में कोई इशू नहीं है। थर्ड ऑप्शन प्रॉफिट शेयर का भी चुना जा सकता है। ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट की बजाय प्रॉफिट मिलता है बच्चों। प्रिंसिपल तो एज इट इज स्टैंड करता ही रहेगा, बट इंटरेस्ट नहीं लोगे आप प्रॉफिट शेयर लोगे बच्चों। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल, प्रोराटा बेसिस पे है, यूनिटी मेथड लगता है उसमें। हम आने वाली कुछ वीडियोस में वो करेंगे। अदरवाइज आप अगर मेरे पिछले रिटायरमेंट के लेक्चर में देखो तो वो मैंने रिवाइज करवा रखा है आपको। ठीक है, चलो अब हम छोटी सी इलुस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो 3 पार्टनर है, 2:3:1 रेशो था। ठीक है, ये बैलेंस शीट बच्चों गिवन है। रोहन डाइड, ये तीसरे की डेथ हो गई, तीसरा भगवान को प्यारा हो गया। कब हुआ भगवान को प्यारा, 30 सितंबर को बच्चों। कितने महीने लगा गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने लगा गया बच्चों। ठीक है, तो क्या करोगे, ये इसको चेक करो बच्चों एक बार। क्रेडिटर्स कोई इशू नहीं है, रिजर्व का पैसा मिलेगा, 18,000 ट्रांसफर करोगे और इसको इसका शेयर दोगे, और कुछ नहीं है। कैश कोई बात नहीं, बैंक कोई बात नहीं, स्टॉक डेटर कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई रीवैल्यूएशन हुआ होगा तो नीचे गिवन होगा। ठीक है, अच्छा गुडविल निकालने को बोला है। गुडविल कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है, और एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का लेना है। इसका एवरेज निकालो, इंटू 2 करो, गुडविल आ गया। तो बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके, ठीक है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट करके आप गुडविल का शेयर भी निकालोगे। अब ट्रांसफर क्या क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जनरल रिजर्व भी होगा, गुडविल भी होगा, और अगर कुछ रीवैल्यूएशन वगैरह दिया होता तो वो भी हो जाना था, बट वो कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अब गुडविल देख लेते हैं बच्चों। देखो पिछले 3 साल के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो इनका एवरेज ले लो। ठीक है, इंटू 2 कर, ये टोटल गुडविल आ गया। और अब जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर 30,000, मींस उसको 30,000 क्रेडिट करना पड़ेगा बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो है क्या बच्चों, क्योंकि न्यू रेशो भी ओल्ड के इक्वल ही है, हमें गिवन नहीं है कोई तो हम बराबर मानेंगे, तो गेनिंग रेशो 2/3 ही है। तो ये 30,000 2/3 के अकॉर्डिंग राम एंड रवि कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा बात आती है अब इंटरिम प्रॉफिट की, तो उसके लिए हमें दे रखा है क्या कि डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। ये 3 सालों का एवरेज के अकॉर्डिंग चलना है, दैट इज ये 90,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब 90,000 प्रॉफिट ही इस साल 12 महीने तक रहने वाला है। ठीक है, अब डेथ हुई, देखो डेथ कौन सी डेट को हुई है, 30 सितंबर को। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स में कितना होगा बच्चों, 6 मंथ्स में निकालने के लिए 6/12 कर दोगे। ठीक है, वो टोटल आ जाएगा, और इंडिविजुअल का निकालना है तो इसका रोहन का आ जाएगा 1/6, तो वो आ जाएगा 75,000। कैसे बच्चों एक बार फिर से देख लो, 90,000 12 मंथ्स का है, एक महीने का कितना आएगा 12, 6 मंथ्स का आएगा इतना। ये आ गया टोटल फर्म का प्रॉफिट 6 महीनों का। इसमें से रोहन का शेयर कितना आएगा बच्चों, 1/6। क्लियर है ना,
तो ये आप 6 से 6 कट जाएगा और ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 7500। तो अब आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे बच्चों, बहुत इजी है कि बैलेंस जितना आ गया, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट कम्स आउट टू बी 3 लाख। और उसके बाद जितना कैपिटल में पैसा आता रहा बच्चों, ठीक है, 7500 इंटरिम प्रॉफिट से आया, रिजर्व से आया बच्चों पैसा, ठीक है, बाकी गुडविल का पैसा आया जो 30,000 था, आपको बताया था ना शेयर से आएगा इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट से, मतलब ये पैसा देखो गुडविल का आया, ये इंटरिम प्रॉफिट का आया। इंटरिम प्रॉफिट का पैसा कहां से निकलता है बच्चों, आपको एंट्री ऑलरेडी बता रखी है कि पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करते हैं और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं बच्चों, और रिजर्व का पैसा आया, ठीक है। ये सारा पैसा आप इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको ट्रांसफर कर दोगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। बच्चों आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री भी, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटर के अकाउंट का फॉर्मेट बताया था कि आप इंडिविजुअली बैलेंसेस को भी क्लोज कर सकते हो, कि पहले आपने रिजर्व का पैसा ट्रांसफर करा, फिर गुडविल का करा, रिजर्व का करा, फिर पीएनएल का करा, रिजर्व का फिर करा, ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले। वो आप इंडिविजुअल एंट्रीज भी डाल सकते हो, ठीक है, और इकट्ठी कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हो। इंडिविजुअल ज्यादा क्लैरिटी देता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे, विजय, विवेक, विनय, ये इनका रेशियो है बच्चों, ठीक है। ये रेशियो आप निकाल सकते हो इजीली, इनका रेशियो निकालें एक बार, थोड़ा सा आपको टिप टफ लग रहा होगा पर है बहुत इजी है। देखो क्या आएगा, 3/4 रेशियो 1/8 रेशियो 1/8। तो 8 से मल्टीप्लाई करें एक बार सबको, तो क्या आएगा ऊपर, 3 × 2 6 रेशियो 1 ये आ गई बच्चों पीएसआर। अब ये बैलेंस शीट गिवन है। विनय थर्ड वाला पार्टनर की डेथ हुई है बच्चों, इसकी डेथ हुई है, ठीक है, और डेथ कब हुई है, 31 दिसंबर 24 को। मींस ये 9 मंथ्स इसने ले लिए, उस अकाउंटिंग ईयर के, फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स इसने बेसिकली यूज कर लिए, ठीक है। अब उसको क्या क्या मिलना है बच्चों, सबसे पहले यहां पे देखते हैं, रिजर्व का पैसा मिलेगा, लोन बाय विनय, ठीक है, उसने लोन दे रखा है ऑलरेडी, तो ये पैसा भी मिलेगा बच्चों उसको। अच्छा, प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश, ये कोई इशू नहीं है। बाकी देखते हैं और क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले सालों का एवरेज निकाल के बच्चों वो आएगा। गुडविल का पैसा मिलेगा बच्चों उसको, 3 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द 4 ईयर्स वाज दिस, तो बच्चों ये गुडविल निकल जाएगा, इनका एवरेज निकालो, इनटू 3 कर दो, ठीक है, तो वो गुडविल आ जाएगा, उसका शेयर मिलेगा। हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 18,000, तो बच्चों ड्रॉइंग की 18,000 की एंट्री तो कैपिटल में डेबिट हो रखी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है बच्चों, तो करके देखो। सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले विनय को लास्ट ईयर का प्रॉफिट देते हैं। वो हमें क्या गिवन है कि जो उसका शेयर होगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, ये 12 मंथ्स का है, 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लो टोटल फर्म का, देन उसका जब 1/8 करोगे तो 18,750 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, कुछ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, गुडविल की बात करें तो गुडविल के केस में क्या है, प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज लेना है बच्चों, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और 3 ईयर परचेज है, 15 लाख गुडविल का आ जाएगा, और उसमें से ये टोटल है, विनय का शेयर कितना है, जिसको डेथ हुई है जिसकी, उसका इतना था, ये दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। तो बच्चों है क्या, 6:1:1 था ना, तो न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड ही मान के चलेंगे, तो गेनिंग रेशियो भी 6:1 ही है, 6:1 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोन विनय ने दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोन है उस पे 6% का ब्याज फर्म को देना पड़ता है। अब इसमें देखो कहीं स्पेशली लोन के बारे में लिखा नहीं होगा, अगर ये लिखा होता कि लोन नहीं पे करना
फिर बात अलग थी, बट क्वेश्चन साइलेंट है तो ये भी 6% 50,000 पे देना पड़ेगा। तो अब क्या क्या फर्म ने पैसा देना, देखो विनय का, एक तो कैपिटल देना है, रिजर्व का पैसा देना है, लोन देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है बच्चों, और कुछ यहां से देना है नहीं, और गुडविल का पैसा देना है। अच्छा, ड्राइंग का पैसा माइनस करना है। तो जितना बैलेंस आएगा ये कैपिटल अकाउंट खुद बोलेगा कितना बैलेंस है, वो बैलेंस आप एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो तो उतना अमाउंट ड्यू हो जाएगा। अब एक बार कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं बच्चों विनय का। ठीक है, ये देखो, ये बैलेंस आया 2.5 लाख। ठीक है, विनय का 2.5 लाख बैलेंस देना था पहले ही। लोन आ गया 50,000, लोन का इंटरेस्ट आ गया बच्चों 6% पर एनम के हिसाब से है, आपने निकाल लेना है कितना बना है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रिजर्व का पैसा मिलेगा इसको, रिजर्व टोटल कितना था बच्चों 50,000, तो 611 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने। ठीक है, मींस 1/8 आ जाएगा 50,000 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से जो पैसा आएगा, देन गुडविल का पैसा, और ड्राइंग का पैसा देखो माइनस होता है बच्चों, ड्राइंग का माइनस होता है, तो नेट बैलेंस जो निकलेगा 4,96,000 वो हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या बन जाएगा बच्चों, विनय का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, 4,96,700 डेबिट कर दिया, और एग्जीक्यूटर का बच्चों क्रेडिट कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, अब जितना मतलब ये इन्होंने उल्टा लिख दिया बच्चों यहां पे, तो अब फाइनली विनय का अकाउंट क्या बनेगा बच्चों, जो 4,96,000 जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा बाय विनेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विनय के कैपिटल अकाउंट से पैसा आया ना, और यही ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा बच्चों। मतलब अब फर्म ने एग्जीक्यूटर का इतना पैसा देना है। आई होप बच्चों बड़ा छोटा सा है, आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। फिर भी कोई डाउट रह जाए इस टॉपिक में, आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपका भाई बैठा है प्रॉपर आंसर करेगा। ठीक है, वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी है इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।